दूंगा। ज़ैद हामिद साहब, आपके बेतहाशा क्लिप्स, मोर और लेस आपका हर इंटरव्यू, और मेरे साथ भी आपके बहुत सारे नशिस्तें हुई, इंटरव्यूज हुए, उन पर भी बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स बनाई गई, कहीं पर तंजिया रिपोर्ट्स बनाई गई, कहीं पर बातों को काट के पेश किया गया। जैसे जनरल साहब ने कहा, ये 1.5 अरब का मुल्क, ये बढ़ती हुई इकोनॉमी और इकोनॉमिक पावर का दावा करने वाला मुल्क, बातों को काट के, मतलब ये इनका मीडिया भी इतना फारिग है, ये लोग भी इतने फारिग हैं कि हमारे प्रोग्राम में की हुई बातों को ये काट के, बता के, और फिर उस पर बगले बजाते हैं और खुश होते हैं। 1.5 अरब का मुल्क। अरसलान, ये बुनियादी तौर पर हर कौम का एक कल्चर होता है, एक नेचर होती है, एक फितरत होती है। जिस तरह आप बात करते हैं, अगर पाकिस्तानियों के बारे में तो कहा जाता है कि मेहमान नवाज लोग हैं, एक पश्तूनों के बारे में बात करते हैं तो बात होती मार्शल कल्चर है। इंडिया के बारे में दुनिया का जो भी शख्स बात करता है, खुद इंडियंस भी जब बात करते हैं तो वो एक्नॉलेज करते हैं कि उनका नेशनल कल्चर है झूठ बोलना। दे आर कंपल्सिव ब्लडी लायर्स, और ये इनकी स्टेट पॉलिसी भी है, और ये इनके इंडिविजुअल लेवल पर एक पर्सनल कैरेक्टर भी। तो ये मजबूर है, ये कंपल्सिव डिसऑर्डर है इनके साथ, इससे ये निकल सकते नहीं कभी। एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है मुसलमानों के खिलाफ इनको। 1000 साल मुट्ठी भर मुसलमानों ने इन पर हुकूमत की, इनकी नस्लें गुजर गई, नस्लें दर नस्लें गुजरती चली गई, ये गुलाम रहे मुसलमानों के सामने। तो पाकिस्तान का सिर्फ एक वजूद जो है वो इनके लिए इतनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई है कि ये हर किस्म की पस्ती जिसमें ये 1000-1200 साल से रह रहे थे, ये उससे भी गुजर जाते हैं अपनी एक ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि हमने पाकिस्तान से बदला लिया। अब आप ये देखिए कि इंदिरा गांधी जैसी शख्स, जिसको आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, मोस्ट इलीट एजुकेटेड ब्राह्मण क्लास, जो कि अपने भी मुल्क के शूद्रों दलितों को रुस्वा जलील करके रखती है जी। इस पाकिस्तान में हमें सिर्फ एक ढाका में शिकस्त हुई, और एक इट वॉज अ मिलिट्री डिफीट, इट वॉज अ पॉलिटिकल डिफीट, वो स्टैबिंग थी, बैक स्टैबिंग थी, हमें बिट्रेयल और ट्रीजन के साथ शिकस्त दी गई। इंदिरा गांधी ने जवाब क्या दिया कि हमने 1000 साल गुलामी का बदला ले लिया। आप जस्ट इमेजिन, यानी 1000 साल हमने दुम्बा बना के रखते रहे, जब चाहे दिबा कर देते थे, और सिर्फ हमें एक मिलिट्री डिफीट एक बैटलफील्ड में छोटी सी हुई है तो ये कह रहे हैं कि हमने 1000 साल का बदला ले लिया। दिस शोज देयर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक वाला, आपको याद होगा, वो एक ऑफिशियल नैरेटिव था जो उनके प्राइम मिनिस्टर से लेके उनका आर्मी चीफ तक झूठ बोल रहे थे कि हमने पाकिस्तान में आके सर्जिकल स्ट्राइक की। और जब पूरी दुनिया को पता है, नोबडी बॉट है, ये खुद इनके मुंह पे फटा जाके ये खुद रुस्वा और बेइज्जत हुए, लेकिन ये बाज आने वाले नहीं है। कमीने के साथ मसला ये होता है कि उसकी इज्जत कोई नहीं होती, वो एक दफा पकड़ा जाता है, बेइज्जत होता है, वो फिर दोबारा बेइज्जती करने पहुंच जाता है अपनी। सो अनफॉर्चुनेटली हमें कमीना दुश्मन मिला है। आई विश वी हैड एन ऑनरेबल एनिमी। एक खुल के मैदान जंग में साफ बात करते, एक मुकाबला होता, एक पता लगता कि यार हम भी एक बहादुर दुश्मन के खिलाफ है। बट वी आर अप अगेंस्ट एन एनिमी विच सफर्स फ्रॉम अ टेरिबल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। दे आर कंपल्सिव रास्कल्स एंड लायर्स। अब हम क्या करें इसके साथ? हमारा कैरेक्टर, हम कभी इतना लो जाते ही नहीं है। यही वजह ज़ैद हामिद साहब की हमेशा से कोशिश रही है कि जवाब ना इन चीजों का दिया जाए। लेकिन ज़ैद हामिद साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये झूठ, ये प्रोपेगेंडा, ये आप क्या समझते हैं उनका मीडिया कर रहा है, सरकारी सतह पर हो रहा है, उनकी एजेंसीज कर रही हैं, कर कौन रहा है ये सर? देखिए, जो फर्क पाकिस्तान और इंडिया का है वो ये फर्क है कि इंडिया में एक नेशनल नैरेटिव जो है वो रियासत उसकी सरपरस्ती करती है। जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ डिस इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा करना है वो उनका टेलीविजन मीडिया भी फॉलो करता है, प्रेस भी वही फॉलो करता है, और उनका बॉलीवुड भी यही फॉलो करता है। जो उन्होंने अपने बंबई फिल्म इंडस्ट्री बनाई है वो भी यही फॉलो करती है। उनके यहां झूठ बोलना एक इंडस्ट्री है। ये जो गोबल्स का फलसफा था, जो इसराइलियों का फलसफा है, ये बहुत ज्यादा सीखते हैं इसराइलियों के साथ कि जिस तरीके से इसराइल पूरी दुनिया में जुल्म करने के बाद फलस्तीनियों पर खुद मजलूम बन जाता है अपने प्रोपेगेंडे की स्ट्रेंथ पर, इसी तरीके से इंडिया अब उन्हीं लाइंस को फॉलो कर रहा है। चाहे वो परसिक्यूशन हो, चाहे कश्मीर के अंदर हिंदुओं की आबादियां दोबारा आबाद करना हो, मुसलमानों को वहां से निकालकर कश्मीर की वादी को खाली करना हो, या डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा हो, ये सब कुछ इसराइल से सीख रहे हैं। और इसलिए ये गलती हमारे पास जो कमजोरी है, जिस मैदान जंग में हम, सच्ची बात है कि पूरी पाकिस्तान की रियासत कमजोर है कि हमारे पास कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है नहीं। जब हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं है तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं है। हमारे पास कोई नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी नहीं है कि पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय ये अपने पनामा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और जिस तरह ये खुद सऊदी अरब में रुसवा होकर आए हैं, इसके बाद ये तवक्को करना कि ये पाकिस्तान को आलमी सतह पर पाकिस्तान का दिफा करेंगे, अब तो आंखें खुल जानी चाहिए हमारी। तो अलमिया यह है कि वी हैव नो गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद, और नरेंद्र मोदी और उनका मीडिया मानना पड़ेगा कि वो पेट्रियोटिक हैं,
कमीने हैं, जलील हैं, झूठे हैं, लेकिन कम से कम वो अपने मुल्क के मफादात के साथ मुखलिस हैं। अच्छा, अब सर ये वाली बात का क्लिप निकल आएगा, बाकी वाली बात गायब हो जाएगी इस प्रोग्राम में से, और ये एक नया इशू बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम जब सर तनकीद करते हैं अपनों पर भी, तो हमें आप समझते हैं कि कहीं सेल्फ सेंसरशिप की जरूरत है, हमें भी थोड़ा सा मतलब इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि वो उससे कोई अपना मतलब घटिया हरकतें करते हैं ये। जैद हामिद साहब जी, देखो बात ये है कि हमारे पास सच का केस इतना स्ट्रांग है कि हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने सच को ही प्रेजेंट नहीं करते। कलभूषण यादव का जो केस है, इसको लेकर हम पूरी दुनिया में इनको बेइज्जत कर सकते थे, इन्हें बिल्कुल दुम्बा बना सकते थे, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट इस मौके को जाया कर रही है। बल्कि आलमी अदालत में घसीट के ले गए तो आपने अपना हाथ पांव काट के उनके हवाले कर दिया कि आप फैसला करें कि हमारे बारे में क्या होगा। तो इसको पॉइंट इज कि हम तो बने बनाए केसेस को, जब 1971 में मोदी खुद कहता है कि मैंने पाकिस्तान तोड़ने के लिए अपनी फौजें अंदर दाखिल की, मुफ्ती बानी के साथ शामिल थे, या हम बलूचिस्तान तोड़ देंगे या गिलगित अलग कर देंगे, 4 टुकड़े कर देंगे, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनको उठा के इसको आलमी दहशतगर्द क्यों नहीं डिक्लेयर करती? बिल्कुल सही बात। वो जुल्म जो इसने किए हैं 2002 में गुजरात में, उसको भूल कैसे गए? बार बार दुनिया को बता दे क्यों नहीं कि बुचर ऑफ गुजरात है ये। जो कुछ ही कश्मीर, बात यही हम अर्ज कर रहे हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन पॉलिसी है ही नहीं। वी हैव नो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एट स्टेट लेवल। पाकिस्तान का दिफा करने के लिए इंडिविजुअल्स हैं, मैं भी इंडिविजुअल हूं, जनरल अमजद शेख भी इंडिविजुअल है, आप भी एक फर्क की हैसियत से पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान के इदारे रियासत पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज नहीं है इस वक्त। हमारा ये अलमिया पेट्रियट की ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी मदद आपकी तहत। अगर इजाजत हो जनता मुझे बीच में, कि हमारा अलमिया यह है कि पाकिस्तान के मीडिया में हमारे दुश्मन ने बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की हुई है। आर्मी और आईएसआई ने लिख कर दिया हुआ है चैनल के खिलाफ कि ये पाकिस्तान के दुश्मनों से पैसा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े स्कैंडल्स निकले हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी मीडिया की गद्दारियों से। डॉन लीग अभी रिसेंट स्कैंडल है, लेकिन आखिरी नहीं है। उससे पहले हामिद मीर के इल्जामात जो आईएसआई पर उसने लगाए, और आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी को लिख कर देना पड़ा पैमरा को कि ये हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन रियासती इदारे, जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मैं केस लेकर गया लेकिन मीडिया के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केस नहीं सुनती, तो अलमिया यही है हमारा कि हमारे मीडिया में दुश्मनों को खुली आजादी है पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करने की। आप इस तरह इंडिया में नहीं कर सकते, पाकिस्तान में कर सकते हैं। बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं यहां पर, लोग मार देंगे उनको। ठीक है, लेकिन सर आपने बड़ा, ज़ैद हामिद साहब वैलिड पॉइंट तो है। ज़ैद हामिद साहब क्विकली आपसे सिर्फ यही जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये बात की थी कि इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो रही। आखिरी सवाल, इन्फॉर्मेशन पास ऑन होने लगे और जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि हमें एक नैरेटिव मिलने लगे, तो जो हमारे अंदर के मसाइल आप समझते हैं हम उन पर बड़ी हद तक काबू पा लेंगे? देखिए, जब तक कि आप दुश्मन की तोपों पर जवाबी हमले ना करें, उस वक्त तक आप दुश्मन की तोपों को खामोश नहीं करा सकते। बात यह है कि इंडियन एनिमी मीडिया जो काम कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तानी मीडिया में बैठे हुए गद्दार हमारी सफों में, हमारी पुष्ट में खंजर मार रहे हैं, जब तक आप इनको एलिमिनेट नहीं करेंगे, आप कोई इंफॉर्मेशन वॉर नहीं जीत सकते। हमेशा हमारे खिलाफ नैरेटिव हमारे अंदर से बिल्ड होता है, और जो लोग बिल्ड करते हैं उनके नाम हमें मालूम है, उनके नाम फौज और आईएसआई ने लिख के दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में केसेस है उनके खिलाफ, एक्शन लें, नहीं तो ये जंग हम उसी तरह हार जाएंगे जिस तरह आप सरहदों पर टीटीपी के खिलाफ लड़ रहे हो, और आपके शहरों के अंदर, आपकी मस्जिदों में, आपके मदरसों के अंदर, आपके तालीमी इदारों में वो दहशतगर्द बैठकर यहाँ पे तालीम दहशतगर्द सुसाइड बॉम्बर तैयार करके आपको अंदर से नुकसान पहुंचा। बिल्कुल ठीक।